नमस्कार, मैं सी आनंद बारपुते आज आपको इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन के बारे में बताऊंगा। जो प्रॉपर्टी लोग बहुत बार सेल करनी पड़ती है और फिर नई परचेज़ करते हैं या कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है इसके बारे में कंसल्टेशन लेना चाहते, तो उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। क्योंकि प्रॉपर्टी जब भी हम बेचते हैं तो जो प्राइस आती है वो लाखों में करोड़ों में भी आ सकती है, और उसका हम लोग अगर प्रॉपर टैक्स प्लानिंग नहीं करते हैं और हम खुद के खुद विदाउट टेकिंग कंसल्टेशन ऑफ एनीबडी अगर हम लोग उसका प्लान करने की कोशिश करते हैं या सप्रेस करते हैं, तो आगे जाके, क्योंकि अभी पैन कार्ड आधार कार्ड से भी बैंक अकाउंट के साथ लिंक्ड है, तो आगे जाके बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। जितना प्रॉपर्टी में आपने कमाया है प्रॉपर्टी बेच के, उससे भी ज़्यादा अमाउंट का टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी उसका आ सकती है। और अगर आपने प्रॉपर सही तरीके से अगर कंसल्टेशन लेके उसका अगर टैक्स प्लानिंग किया, तो आई कैन एश्योर यू कि ज़ीरो टैक्स आपको आएगा, बिल्कुल ज़ीरो। अब कैसे, तो थोड़ा सा वीडियो तो ध्यान से देखना पड़ेगा, तभी आपको इसका पता चलेगा कि प्रॉपर्टी बेचने के बाद जो पैसा है वो ढंग से अगर हम लोग टैक्स प्लानिंग एवेन्यूज़, इनकम टैक्स में इतना लचीलापन है उसमें कि इतना टैक्स प्लानिंग एवेन्यूज़ दिए गए हैं कि उसका पूरा एडवांटेज अगर हम लेते हैं तो हमारा टैक्स प्लानिंग अच्छा हो सकता है, अमाउंट ऑफ टैक्स जीरो आएगी, और जो प्रॉपर्टी बेच के हमको पैसा आया है वो पूरा की पूरा वाइट हमारे बैलेंस शीट में आ जाएगा। तो ये सभी एडवांटेज लेने के लिए हमें ये जो है इनकम टैक्स के इसके बारे में जो प्रावधान है ये ढंग से समझने होंगे, थोड़ा सा टाइम देना होगा, और फिर थोड़ा सा कंसल्टेशन लेके अगर आप रिटर्न फाइल करते हो तो आपको ये जो प्रॉपर्टी का जो व्यवहार है वो सप्रेस करने की या ब्लैक में करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो देखते, तो जब आप सेल करते हो, समझो हम लोग देखते हैं कि 1 करोड़ में आपने एक प्रॉपर्टी बेची, एखादा रेसिडेंशियल हाउस है, प्लॉट है आपका जो बेचा, वो 1 करोड़ के 1 करोड़ आपका कैपिटल गेन हुआ क्या? नहीं। अगर 2022 में आपने वो 1 करोड़ में बेचा, तो दो हो सकता है 2010 में आपने वो 10 लाख में खरीदी होगा। तो वो 10 लाख मतलब 1 करोड़ से 10 लाख माइनस होते और 90 करोड़ और 90 लाख का कैपिटल गेन टैक्स हुआ क्या? नहीं। जो 10 लाख आपने 2010 में खरीदा उसका इंडेक्सेशन होता है इनकम टैक्स में। तो रीजनेबिलिटी रखी गई है टैक्स में कि 2010 में आपने 10 लाख खरीदी है तो 2022 में उतना कितना कॉस्ट आएगा, तो ये निकाला जाता है। तो ये 2010 का जो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स है उससे 10 लाख की कीमत जो ओरिजिनल परचेस प्राइस है उसको डिवाइड किया जाता है और मल्टीप्लाइड बाय द करंट ईयर फाइनेंशियल ईयर का जो कॉस्ट ऑफ लिविंग का इन्फ्लेशन इंडेक्स होता है उससे मल्टीप्लाई करके जो इंडेक्स्ड कॉस्ट वैल्यू होती है, समझो आती है 30 लाख रुपए, तो ये 1 करोड़ में से वो 30 लाख रुपए लेस होते और फिर 70 लाख के ऊपर ही सिर्फ कैपिटल गेन टैक्स लग सकता है। लेकिन वो भी पूरा बच सकता है अगर आपने स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट स्कीम्स में अगर वो डाला तो ये स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट स्कीम्स क्या है, तो पहले तो ये समझ लेना है कि ये जो प्रॉपर्टी बेच के जो अपन नफ़ा कमाते हैं तो उसमें ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को ही एप्लीकेबल है। यानी वो जो हाउस प्रॉपर्टी या प्लॉट जो भी आपने इमोबल प्रॉपर्टी ली है वो आपको कम से कम 3 साल रखनी है आपके पास और बाद में ही बेचनी है। 3 साल के अंदर उसको बेचना नहीं है, अगर बेचेंगे तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ट्रीट हो जाएगी और उसके ऊपर पूरा 30% टैक्स लग जाएगा। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल प्रॉपर्टी आप लेते हो तो उसको कम से कम 3 साल होल्ड करनी है, उसको रखनी है और उसके बाद ही आपको उसको बेचना है। तो ही आपको ये जो सेक्शन 54 EC उस सभी प्रावधान जो है 54B सभी प्रावधान का एडवांटेज आप तभी ले सकते हो अगर आप ये प्रॉपर्टी 3 साल होल्ड करते हो। अभी ये प्रॉपर्टी आपने बेच दी, 70 लाख का कैपिटल गेन भी हो गया है जैसे मैंने बताया अभी, इंडेक्सेशन होके भी। तो इसको क्या करना है, तो ये न्यू रेसिडेंशियल हाउस में इन्वेस्ट करना है। न्यू रेसिडेंशियल हाउस में कितना इन्वेस्ट कर सकते हो, अगर आप 2 करोड़ के अंदर आपको ये प्रॉपर्टी टैक्स होता है, मतलब ये कैपिटल गेन टैक्स होता है, तो आपने कितना 2 रेसिडेंशियल हाउस में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, या फिर 2 करोड़ से ज़्यादा होता है तो फिर एक ही रेसिडेंशियल हाउस में आपको इसको इन्वेस्ट करना है। और मतलब कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो ये जो 70 लाख आपको हुआ है, मतलब आफ्टर रिड्यूसिंग द कॉस्ट इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जितना भी कैपिटल गेन टैक्स आपको होता है वो आपने इन्वेस्ट करना है। अगर आपने पूरा के पूरा 70 लाख उसमें इन्वेस्ट कर दिया तो आपको ज़ीरो कैपिटल गेन टैक्स आएगा, ज़ीरो। ठीक है, और अगर आपने 70 लाख की बजाय 60 लाख इन्वेस्ट कर दिया
तो फिर आपको कितना आएगा, जो आपका कैपिटल गेन आया था 70 लाख, उसमें से आपने न्यू एसेट में इन्वेस्ट किया है 60 लाख, तो रहे वाला जो 10 लाख अमाउंट आता है उसके ऊपर 20% यानी 2 लाख रुपए के आसपास कैपिटल गेन टैक्स आ सकता है। तो अगर ये 54 सेक्शन में आपको अगर रेसिडेंशियल हाउस में नहीं लेना है तो भी आप ये कर सकते हो। सेक्शन 54 उसमें ईसी करके एक सेक्शन है, 54 ईसी, इन्वेस्टमेंट इन सर्टन बॉन्ड्स। तो उसमें NHAI या रूरल इलेक्ट्रिसिटी के बॉन्ड्स होते हैं। तो ये बॉन्ड भी आपने परचेस किए, अगर आपने ये 70 लाख जो मैंने बताया कि 70 लाख का कैपिटल गेन टैक्स हुआ, ये पूरा के पूरा अगर आपने 54 ईसी में इन्वेस्टमेंट कर दिया तो भी आपको कैपिटल गेन टैक्स जो है निग्लिजिबल आएगा, नहीं आएगा। और इसके लिए अगर ये कोशिश आपने, अगर ये प्लानिंग ढंग से कंसल्टेशन लिया, आप इसके लिए कभी भी 9028193000 पे कॉल कर सकते हैं या हमें मिलने आ सकते हैं, या फिर ये कैपिटल गेन की जो एवेन्यूज़ है ये आप इसको डिटेल में किसी के साथ कंसल्टेशन करके आप रिटर्न फाइल करते हैं प्रॉपरली, तो आपका ये टैक्स बच सकता है। अब ये टैक्स जो बचाने के लिए जो न्यू एसेट आप ले रहे हो वो कितने समय सीमा में लेनी चाहिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये लेनी चाहिए, एक तो जो डेट ऑफ ट्रांसफ़र है, डेट ऑफ सेल है, उसके 1 साल पहले या 2 साल बाद में आप नया फ्लैट या नया प्रॉपर्टी परचेस कर सकते हो। अगर आपको प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट करनी है तो 1 साल एडिशनली दिया जाता है कि आप अगले 3 साल में भी आप उसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। लेकिन तब तक तो ये पैसा लाखों करोड़ों जो आया है वो आपके अकाउंट में रहेगा, वो कैसे दिखाना है, तो इनकम टैक्स रिटर्न में वो दिखाना है। और कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम करके नेशनलाइज्ड बैंक अकाउंट में स्कीम होती है, तो उस स्कीम में आपको ये इन्वेस्ट करना है। ठीक है, जैसे कि ये 70 लाख रुपए आपको कहाँ डालने हैं, जो 1 करोड़ था 10 लाख में आपने परचेस किया था, इंडेक्स होके 30 लाख हो गया, तो 1 करोड़ माइनस 30 लाख 70 लाख का कैपिटल गेन टैक्स हो गया। वो 70 लाख आपको नए कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में इन्वेस्ट करनी है। क्यों इन्वेस्ट करनी है? क्योंकि तब तक आपका जो है नया एसेट जो लेना है आपको वो फाइनलाइज नहीं हुआ, तो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं बैंक अकाउंट में, या फिर 54 ईसी के तहत इन्वेस्टमेंट इन NHAI और REC बॉन्ड्स, NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया या रूरल इलेक्ट्रिसिटी ऑफ इंडिया के जो बॉन्ड्स होते उसमें भी आप इन्वेस्ट करके आपका कैपिटल गेन सेव कर सकते हो। और भी कोई इसमें इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ है, और जो डिटेल में अगर आपको कंसल्टेशन करना है तो कभी भी आ सकते हैं आप, और आपको ये फ़ोन कर सकते हैं, आपको ये बताए जा सकते हैं। तो थोड़ा सा आप टैक्स प्लानिंग करेंगे तो जो आगे जो होने वाला पेनल्टी, प्रोसिक्यूशंस और इंटरेस्ट पेनल्टी ये है, ये बच सकता है, और आपका टैक्स प्लानिंग हो जाएगा, वाइट में पैसा आएगा, कुछ भी सप्रेस करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और वाइट में जो भी अगर पैसा आया तो उसका आप अच्छा यूटिलाइज भी कर सकते हो, बैंक अकाउंट में आपके रख सकते हो या अच्छी जगह इन्वेस्ट भी कर सकते हो। तो ये सारा जो चीज़ है इसके लिए आप कभी भी हमारे कंसल्टेशन ले सकते हैं या फिर कभी भी कॉल कर सकते हैं। तो आपने वीडियो ढंग से सुन लिया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।